प्राचीन काल में एक संत दूसरे गांव जाने की योजना में अपने एक शिष्य के साथ एक गांव में कुछ दिनों के लिए रुके। जब गांव के लोगों को पता चला कि उनके गांव में कोई संत आया है तो लोग वहां अपनी अपनी समस्याएं लेकर जाया करते थे। संत बहुत विद्वान थे। वे अपने बुद्धि से सभी परेशानियों को दूर करने का रास्ता बता देते थे। कुछ ही दिनों में संत की प्रसिद्धि पूरे क्षेत्र में फैल गई। संत रोज प्रवचन भी देते थे। उनके उपदेश सुनने के लिए गांव में दूर दूर से लोग आने लगे। संत की बढ़ती प्रसिद्धि को देखकर गांव के एक पुजारी को जलन होने लगी। वह सोचने लगा कि इस तरह से तो उसके भक्त भी संत के पास पहुंचने लगेंगे। पुजारी जलन की वजह से संत को शत्रु मानने लगा था। अब पुजारी इस सोच में पड़ गया कि अब इस संत की बेइज्जती कैसे की जाए। पुजारी ने संत की छवि खराब करना शुरू कर दिया था। वह गांव के लोगों से कहने लगा कि संत पाखंडी है और लोगों को मूर्ख बना रहा है। पुजारी के कुछ साथी भी उसका इस काम में साथ दे रहे थे। एक दिन संत के शिष्य ने गांव में अपने गुरु की बुराई सुनी तो वह क्रोधित हो गया। शिष्य तुरंत गुरु के पास पहुंचा। गांव में हो रही बुराई के बारे में अपने गुरु से बताया। संत ने शिष्य की बातें सुनी और कहा कि हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम उस पंडित से वाद विवाद करेंगे तो भी ये बातें चलती रहेंगी। जिस तरह हाथी पर कुत्ते भौंकते हैं और हाथी अपना चाल चलती रहती है, ठीक उसी प्रकार से हमें ऐसी बुराइयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने काम में मन लगाना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपके पक्ष में हो। समाज में कुछ लोग हमारे पक्ष में होते हैं तो कुछ लोग विपक्ष में भी होते हैं। हमसे मतभेद रखने वाले लोग दूसरों के सामने हमारी बुराई करते हैं और वे हमारी परेशानियां बढ़ाते रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमें निदानों से विचलित हुए बिना अपने कामों को करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब भी कोई व्यक्ति सफल होने लगता है या फिर प्रसिद्ध होने लगता है तो लोग उसकी बुराइयां चालू कर देते हैं और उनकी परेशानियां बढ़ाने लगती हैं। तो ऐसे में हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उनकी बुराइयों पर। तो यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।